बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रेड से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि हर वो ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में काम करता है इस टाइम वो काफ़ी परेशान है। जो ओवरऑल सिचुएशन है यूएसए इसराइल ईरान से रिलेटेड, और उसका जो इम्पैक्ट डिफरेंट मार्केट्स में देखा जा रहा है, ना खाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बल्कि यूएई हो गया, उसके बाद बहरीन हो गया, कतर हो गया। मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर रही हैं। मार्केट्स में इस टाइम पैनिक सिचुएशन है और इन्वेस्टर जो है उसका उस तरह से ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन हमें हिस्ट्री बताती है कि ये चीज़ें जो हैं वो टाइम बीइंग है। जब भी कोई भी वॉर हुई है, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 1 महीने की हो, चाहे 2 महीने की हो, लेकिन रिकवरी उसमें हमेशा हुई है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा। और आप लोगों को देखें, ये अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 3 इयर्स का चार्ट है। मार्केट जो है वो 41,000 से लेके 1,90,000 के लेवल को मार्केट ने जो है वो अप्रोच किया था। और उसके बाद अगर 40-50 हज़ार पॉइंट्स की कुरेक्शन भी आ गया, मैं इसे कुरेक्शन नहीं कहूँगा, ये एक पैनिक सेलिंग। अगर पैनिक सेलिंग आ भी गई है न्यूज़ बेस, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास इस तरह का स्टॉक है, अगर आप फंडामेंटली सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम करते हैं, जो कि बहुत से स्टॉक्स हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, फिर आपको टेंशन नहीं लेना। पहले भी ये देखेंगे, ये स्टॉक आप देख सकते हैं 465 से कहाँ पर आया था, 321 पर आया, और फिर ये स्टॉक जो है 435 पर गया, फिर ये स्टॉक जो है 302 पर आया, लेकिन फिर ये स्टॉक 489 पर गया, फिर ये स्टॉक जो 425 पर आया लेकिन 500 पर गया। अभी भी ये स्टॉक उन्हीं लेवल्स पर दोबारा आ चुका है 353 पर। तो ये बड़ा नॉर्मल है क्योंकि जेन्युइन करेक्शन नहीं है, स्टॉक बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और इसने जैसे ही न्यूज़ सेटल डाउन होनी है, इसने हर सूरत रिवर्सल देना है। अब न्यूज़ कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 3 दिन बाद भी हो सकती है, 4 दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन होनी ज़रूरी है। अब इसी तरह अगर हम ईफर्ट की बात करें, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी होल्डिंग पावर है और आप में पेशेंस है, आप सब्र कर सकते हैं, और सब्र वही कर सकता है जो एक अच्छा ट्रेडर है। उसके लिए फिर ये पैनिक की वाली बात नहीं है, क्योंकि उसे पता है एक जेन्युइन जो है न्यूज़ पर मार्केट में इस तरह की सिचुएशन है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर देम। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एंग्रो फर्टिलाइजर, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो फिर अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले भी ये स्टॉक 232 से जो है वो 146 पर आया, और फिर दोबारा इसने रिकवरी करते हुए जो है 232 दिखाया, फिर उसके बाद दोबारा ये 203 पर आया, फिर इसने रिकवरी की और 262 दिखाया। और अगर आप ये दोबारा 200 पर आ गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या आप रिवर्सल्स देख रहे हैं ना, जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है या पैनिक सिचुएशन होती है जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की थी, अब डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मार्केट्स इसी तरह रिकवर कर देंगी। अच्छा चले, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल यहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने वो चीज़ बड़ी और अपने ईमानदारी से बताना है। दुबई से कौन नहीं वाकिफ? ठीक है, कौन नहीं जानता दुबई की इकॉनमी को कौन नहीं जानता? दुबई में टूरिज्म कौन नहीं जानता? ये मुल्क सिर्फ टूरिज्म पर चलता है, और किस तरह से बेहतरीन जो है वो यूएई एक स्टेट है। ठीक है, और किस तरह से बेहतरीन वहाँ पर चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है। ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत कम ममालिक में है। तो अब ये दुबई की मार्केट जो है पैनिक सिचुएशन होने की वजह से तकरीबन 30 से 40% गिर चुकी है। 30 से 40%, 30 से 40% का मतलब पता है कि पाकिस्तानी मार्केट 1,90,000 से आप बात करें तो तकरीबन 1 लाख या 1,10,000 पर आ जाए। तो ऑलमोस्ट 30 to 40% ये मार्केट गिर चुकी है। DFM REI दुबई रियल स्टेट इंडेक्स है ये। ठीक है, लेकिन अपनी ईमानदारी से बताइएगा आज, ठीक है, जैसा ही जंग स्टेबल होगी, जैसा ही गुड न्यूज़ आएगी, क्या दुबई ख़त्म हो जाएगा? दोबारा अपनी जगह पर नहीं आएगा? 100% आएगा। आज भी बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, और बड़े टाइम के बाद इसमें एक अच्छी कैंडल बनी है, कि जो एक बड़ी पॉजिटिव होप है, खाली इसके लिए नहीं, ओवरऑल जितनी भी मार्केट्स हैं। क्योंकि आज PSX में भी हमने देखा कुछ जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हुई। तो आप यहाँ पर ही ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपके पास PSO है, एंग्रो है, आप इस तरह के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों को फिर टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। फिर आप लोगों पे वही है
कि सब्र का फल मीठा, फिर आप लोगों को सब्र करना है। ये आपके सामने एग्जांपल है, दुबई रियल एस्टेट आप बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री, आप देखेंगे वो कहाँ पर आ गया है। 40% तक उसने अपनी जो है वो अपनी इंडेक्स से 40% तक निकाल चुका है। तो क्या रिवर्स नहीं करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि रिवर्स ना करे। ठीक है, तो क्या ख़त्म हो जाएगा दुबई? सिर्फ पैनिक सिचुएशन है और मार्केट से इन्वेस्टर निकल रहा है, उसी तरह आएगा, बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। तो लिहाजा मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि रिलैक्स होकर काम कीजिए, सब्र करके काम कीजिए, वेट करके काम कीजिए। और अगर हम टेक्निकल, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखिए, मैं अभी टेक्निकल्स की यहाँ पर अगर कहूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स पर डिपेंड करें तो फ़ायदा नहीं है। इन कैंडल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इन लेवल्स का अभी कैंडल्स का ये स्टॉक हैस्टिक वगैरह का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट जो आपकी चल रही है वो न्यूज़ बेस पर चल रही है, और जो मार्केट आपकी गिरी है वो न्यूज़ बेस पर गिरी है। अगर यहाँ पर लेवल्स हम निकालना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल अभी उसका, क्योंकि देखें हम बड़ी क्लियर और मैं साफ़ सुथरी कोशिश करता हूँ बात करूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो इन चीज़ों का अभी फ़ायदा नहीं है। बाकी हम हाँ ज़रूर फीपी लिपि एक दफ़ा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000 का, 6 महीने का 7500 का, 1 to 1 3500 पर मंथ है, जिसमें 1 to 1 गाइड किया जाता है कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी है, किस टाइम बेचनी है। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% होता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326000 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। आज की अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो आज बैंक्स ने बड़ी अच्छी बाइंग की है, ब्रोकर अच्छी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज अच्छी बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी टाइम से सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स ने कुछ अच्छी बाइंग की आज, इंश्योरेंस कंपनीज आज बड़ी अच्छी बाइंग के साथ मौजूद हैं, म्यूचुअल फंड जो है सेलिंग पर है। देखिए, मार्केट एक दो पॉजिटिव क्लोजिंग देगी ना, म्यूचुअल फंड्स की एंट्री शुरू हो जाएगी। मार्केट नेगेटिव रहती है तो यू डेफिनेटली ये एग्जिट करते हैं, तो इससे ऐसा उस तरह से फर्क नहीं पड़ेगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी बाइंग पर है, ओवरसीज जो है वो भी बाइंग पर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेलर आपको सिर्फ एक फॉरेन कॉर्पोरेट्स और दूसरे जो है म्यूचुअल फंड्स नजर आएंगे। एनबीएफसी भी 0.01 कोई एसेट सेलिंग नहीं है, तो सिर्फ 2 सेलर हैं, बाकी आप देख लेंगे कितने बायर हैं, और डेफिनेटली वो एक्मुलेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, सेफ काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए। बाकी अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम न्यूज़ कॉल्स लेना चाहते हैं, जो हम सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं, तो आप हमारे इनमें से कोई भी पैकेज ले सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।